बहुत दिनों के बाद में प्रभु का दर्शन करूंगा, रो रो करके उनके चरणों का अभिषेक कर दूंगा, पिता के चरण छूंगा, मुझे इतना आशीर्वाद मिलेगा कि बड़ी मैया कौशल्या कितने दिनों से मेरा इंतजार कर रही है, आज मां के कंठ से मैं जाके लगूंगा। तुलसी बाबा कहते हैं भरत को क्या पता था कि अवध का चौपट हो गया। इतने में तो रथ माता सरयू के तट पर पहुंच गया। लिखा है मां सरयू रो रही थी राम के लिए। सरयू का निर्मल जल बिल्कुल सांवला जैसा बिल्कुल हो गया। ऐसा लग रहा है कि मां मोटे मोटे आंसुओं के साथ रो रही हो। बस श्री भरत समझ गए जब सीमा पर कोई न मिला, रथ से नीचे उतर के आए हैं। सबसे पहले तो श्री भरत ने मां सरयू को प्रणाम किया, कहा मेरी मां क्या बात है, तू शुष्क है, तू रूठी सी है, क्या किसी ने तेरा अपमान किया है? मां मेरे अवध के लोग भी बात नहीं कर रहे, अवध को हो क्या गया? बंदन प्रणाम करते हुए पुनः रथ में बैठते हुए श्री भरत ने आगे प्रस्थान किया। तो अयोध्या के जितने भी लोग थे, इन लोगों ने भरत को देखकर सबने अपना अपना मुंह घुमा लिया और आपस में चर्चा करने लगे कि शायद इस राम वनवास में इस भरत का हाथ है, इसलिए अब गद्दी हड़पने के लिए मामा के यहां से आ गया। मन ही मन सब विचार करते हैं और मुंह मोड़ करके खड़े हो गए। श्री भरत इस बात को समझ नहीं पाए। सारथी से कहा माता और आप 10 मिनट बैठे रहें तो बहुत बढ़िया हो गए। 10 मिनट की ही तो बात है, ज्यादा समय का, ज्यादा समय तो मिलता ही कहां है। हाँ बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। यहाँ की माताएं बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इनके नाम पे। लेकिन तालियों के लिए अब कोई तीसरी खड़ी मत हो जाना। हाँ कहा माता कैकेयी के महलों की तरफ हमारा रथ बढ़ा दिया जाए। तुलसी बाबा को किसी ने पूछ लिया तो इसमें तो साफ जाहिर होता है कि श्री भरत का हाथ है, इसलिए तो रथ मां कैकेयी के महलों में जा रहा है। तुलसी बाबा रो पड़े, कहा भाई भूल करके भी ये बात मत कहना, नहीं तुम्हें अपराध लगेगा। अरे कैकेयी माता के महलों में ये रथ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कैकेयी मेरी मां है, इसलिए नहीं। भरत जानते हैं कि माता कैकेयी को जितने राम प्रिय हैं वो उतने और किसी को नहीं। 24 घंटे में से 20 घंटे तो राम मां कैकेयी के महल में रहते हैं, और जहां राम रहते हैं वहां बड़ी मां रहती है, जहां राम रहते हैं वहां पिता रहते हैं, और जहां राम रहते हैं वहां माता जानकी रहती है, और जहां राम रहते हैं वहीं श्री लखनलाल रहते हैं। भरत ने सोचा यदि मां कैकेयी के दरबार में जाऊंगा, प्रभु राम वहां होंगे और राम वहां होंगे तो सबका दर्शन एक साथ हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए कह दिया कि मेरा रथ है वो माता पराम्बा कैकेयी के महलों की तरफ ले जाया जाए। रथ चला माता कैकेयी के महलों की तरफ। कैकेयी के दरबार में रथ खड़ा हो गया। देहली पर मंथरा बैठी हुई थी, दौड़ करके चली और कैकेयी को जाकर के कहा महारानी जी लगता है कि श्री भरत का आगमन हो गया है। चतुर्मुखा दिया कैकेयी ने जलाया और बेटी की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ रही है। कमाल की बात को संगति का दुष्प्राप देखिए, पति की मरी लाश घर में रखी है और ये दिया जलाकर बेटी की आरती उतारने के लिए जा रही है। कितना बड़ा चंबा सा, आश्चर्य सा लगता है। इसलिए एक बार फिर मैं बोल दूं, ऐसे गिरे हुए बिगड़े लोगों का संग मत कीजिए। आप अपने पति से अलग हो जाओगी, आप अपने पिता से अलग हो जाओगे, आप अपने बच्चों से अलग हो जाओगे, आप अपने खानदान से अलग हो जाओगे, और यहां तक कहूंगा कि आप अपने धर्म से भी अलग हो जाओगे यदि इन कुसंगति वालों का आपने यदि संग कर लिया तो। मंथरा कुसंगति का रूप है। कैकेयी माता बाहर आई है, ऊंचे से आसन पर भरत को बिठाया, आरती उतारी, बगल में बैठ गए। कहा भरत बेटा मेरे पियर में सब कुशल से तो है ना, मेरी माँ भाभी भैया सब ठीक है, पिताजी ठीक है? भरत ने कहा मां ननिहाल में तो सब ठीक है, लेकिन मेरे अवध को क्या हो गया है, कोई नजर नहीं आता, सब लोगों के मुंह लटके से नजर आ रहे हैं। क्या पिताजी को पता नहीं था कि उनका पुत्र भरत आने वाला है?
वैसे तो मेरी बड़ी माता हर तीसरे दिन मुझे इतनी चिट्ठी भेजा करती थी, भरत तेरे बिना मैं रह नहीं सकती, तू कब आएगा? कि आज मेरी बड़ी माँ को पता नहीं था कि उसका भरत आ रहा है? क्या मेरे प्रभु को ये जानकारी नहीं थी कि भरत आ रहा है? वैसे तो माँ जानकी मेरे ऊपर इतना लाड करती, इतना दुलार करती, बराबर उसकी चिट्ठियां जाती। क्या आज माँ जानकी को ये नहीं पता था कि उनका भरत आने वाला है? माँ ये सब लोग कहाँ हैं? ये दिखते क्यों नहीं? कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने सब काम बना लिया, तू चिंता न कर। तात बात में सकल संवारी, भाई थरा सहाय बेचारी। इस बेचारी मंथरा के सहयोग से मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया, बढ़िया कर लिया। कांप गए भरत, जिस कुबड़ी मंथरा की कोई शकल देखना पसंद नहीं करता, इस मंथरा के कारण कुछ भला हो जाए अवध में, हो ही नहीं सकता। कहा, मां क्या तूने बढ़िया कर लिया? सो कैकेयी कहती है, बढ़िया तो बहुत किया था, लेकिन क्या करूं, भूपति सुरपति पग धारेऊ। बीच में विधाता रूठ गया तो तेरे पिता दुनिया छोड़ करके सुरपुर चले गए। ओहो, ये बात ज्यों ही श्री भरत जी महाराज ने सुनी है, जैसे हवा के झंकोरे से कोई पत्थर की प्रतिमा टूट करके नीचे गिर जाए, उसी प्रकार से सिंहासन से धड़ाम से श्री भरत जमीन पर गिरे और हाथ पटक पटक करके, मस्तिष्क पटक पटक करके रुदन करने लगे। कहा, पिताजी पिताजी, तात 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 पिताजी, क्या आपको ये नहीं पता था कि जाने से पहले मैं भरत का हाथ प्रभु राम के हाथ में सौंप जाऊं? पिताश्री जी, मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हो गई, क्या गलती हो गई? मैं तुमको एक क्षण बात भी नहीं कर पाया। आप कहां हैं? मुझे एक बार आकर के बात तो कीजिए। कैकेयी को लगा कि कहीं भरत अपने प्राणों को ना छोड़ दे, तो क्यों ना मैं इसको ये कह दूं कि तेरे लिए मैंने अयोध्या का राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, तू निष्कंटक राज्य कर, से खुश हो जाए। सो कैकेयी बोली है, बेटा पिता को तो जाना ही था, आज नहीं तो 20 साल के बाद। तू काय के लिए चिंता करता है? मैंने तेरे लिए निष्कंटक राज्य अवध और राम तेरे लिए कांटा था, तो 14 साल के लिए जानकी और लखन के सहित मैंने उसको वन में भेजा, तो निष्कंटक राज कर। ओहो, ज्यों ही भरत ने कैकेयी के मुंह से इस विष भरी वाणी को सुना, पिता मरण बिसरेऊ भरत, पिता की तो मरण की बात भूल गए, छाती पीट पीट कर रो रो करके कहने लगे, हे विधाता ब्रह्मा, एक बार तू मुझे ये बता दे कि मेरा ऐसा कौन सा अपराध, इस पापनी अभागिनी से कुलटा के पेट से मेरा जन्म हुआ। ओ पापनी घर फोरी, तूने मुझे जन्मते ही मार क्यों न डाला? मेरा ऐसा कौन सा अपराध था कि धरती पर मैं तेरा पुत्र बन करके आया? दुश्मन ने भी कभी मेरे राम की बुराई ना की हो, और ऐसे मेरे प्रभु का वनवास तूने मांगा। ओ पापनी, मैं तुझे मार डालता यदि दशरथ जैसे मेरे पिता नहीं होते। मुझे पिता की भी कोई तकलीफ नहीं यदि राम लखन से भाई लक्ष्मण जैसा यदि मेरा भाई नहीं होता, तो मेरे हाथों से तू जीवित नहीं बचती, हत्यारण में तुझे मार डालता। लेकिन मेरे दृष्टि प्रभु के ऊपर, जब मेरे प्रभु अवध की गली से निकलेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये बोई राम है जिसके छोटे भाई भरत ने अपनी मां की हत्या कर दी। ये सुनकर मेरे भाई को नीचा देखना पड़ेगा। राम जैसा मेरा भाई नहीं होता तो पापनी में तुझे मार डालता। ओ अभागिन, ओ अवध का चौपट करने वाली, मेरे महाराज को तू खा गई, तुझे शर्म भी नहीं लगी और अभी भी तू अपनी शकल मुझे दिखा रही है। ओ विधाता, हो परमात्मा, मैं जानता हूं मैं जन्म जन्म का अभागा हूं, मैं जन्म जन्म का पापी हूं। मेरी वजह से मेरा अवध अनाथ हो गया, मेरी वजह से मेरी माता कौशल्या की मांग का सिंदूर उड़ गया। प्रभु परमात्मा, मुझे क्षमा करना। आपके राम वनवास में किंचित मात्र भी मेरा हाथ नहीं है। उस समय तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अब बात मेरी समझ में आई है कि इसीलिए अवध के लोग मुझको देख करके अपना मुंह मोड़ करके पीछे जाकर के खड़े हो गए।
भैया किंचित मात्र भी इसमें मेरा हाथ नहीं है। दुनिया का जो भी अपराध हो वो मुझे लगे, यदि प्रभु के वनवास में यदि किंचित मात्र भी मेरा हाथ हो। इतने में सामने से कुबड़ी मंथरा आई। शत्रुघ्न महाराज ने पीठ के ऊपर चरण प्रहार किया। कुंवर टूटे फूटी पहाड़ू, रुद्र का बपन हुआ जमीन में गिर पड़ी। श्री भरत महाराज ने रो रो करके कहा, भैया शत्रुघ्न, इन पापियों को अब मार करके क्या होगा जब हम खुद में ही मर गए। यदि शांति चाहनी है तो माता कौशल्या के भवन की तरफ चलें। दोनों भाई रोते रोते माता कौशल्या के भवन की तरफ चले हैं। देहली से कुंदी खटखटाई, माँ दरवाजा खोलिए, माँ दरवाजा खोलिए, माँ दरवाजा खोलिए। माँ अपने पति के पार्थिव शरीर के ऊपर चीख चीख करके रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। श्री भरत जी महाराज देहली पर खड़े खड़े रुदन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं। अगले प्रसंग में प्रवेश करूं और एक आध घंटा मुझे लग जाएगा। मैं श्री मोहन मुकुल जी का आह्वान करूंगा मंच की तरफ। कुछ औपचारिक सूचनाएं और उसके तत्पश्चात समय बचेगा तो कथा, नहीं उसके बाद में आरती। और एक छोटी सी सूचना और आप सुन लीजिए, वो है कल कथा में आते ही आते श्री भरत और प्रभु राम का चित्रकूट की धरती पर मिलन, भरत चरित्र। कल की कथा छोड़ मत देना। कल की कथा अरण्य कांड तक प्रवेश करेगी। 6 बजे तक कथा चलेगी, 3 से 6 तक। 6 बजे से लेकर के फिर विकलांग बहन और भाइयों के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था है, बैसाखियों की व्यवस्था है, और वो भी सेवा का भाव आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपके आसपास जो भी विकलांग भाई और बहन रहते हैं उनको ये सूचना दीजिए, कल परिसर में वो पधारें। तुलसी वन आश्रम और आश्रम से जुड़ा हुआ पूरा भक्त समुदाय अतिशय प्रसन्न होगा यदि आश्रम को ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कल यहाँ विकलांग सेवा शिविर, मथुरा की एक बहुत बड़ी संस्था है कल्याणम करोति, उसके माध्यम से सामान की व्यवस्था और तुलसीवन आश्रम आचार्य कौशिक फाउंडेशन के द्वारा विकलांग भाई बहनों की सेवा, तो उनको आप सूचना दे देंगे। तत्पश्चात कल लाइव टेलीकास्ट है, वो 7:30 बजे तक चलेगा। 6:30 से 7:30 तक भगवान अमरनाथ प्रभु का अभिषेक, उस अभिषेक में आप जरूर रहना। ग्रह आपके ऊपर अनुग्रह कर। देखिए कथा का मतलब ये नहीं आप खड़े होकर के चल पड़े, अभी मैं फिर बोलना शुरू कर दूंगा भगवान की सौगंध, आप बैठ जाइए, ये तो कथा का मतलब नहीं रहा आप बिना आरती के चले जाएं। आप अपनी अपनी जगह बैठिए, कुछ औपचारिक सूचनाएं, उसके बाद आरती, और आरती के बाद प्रसाद लेके ही आप यहां से प्रस्थान करेंगे। बड़े ही भावपूर्ण वातावरण में इस रसमयी मानस गंगा का अवगाहन आज पूज्य आचार्य कौशिक जी महाराज के मुखारविंद से हमने किया। शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ घृत कस्य सिद्धनम। यह ईशोपनिषद का कथन है और इसका अर्थ है कि जो कुछ इस संसार में है वह सब भगवान का है और इसलिए सब उसे समर्पित कर शेष का ही उपभोग करना चाहिए, कभी किसी दूसरे के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और इसी भावना से हम इस प्रकल्प के लिए जो पूज्य आचार्य श्री के माध्यम से वृंदावन में संचालित हो रहा है, उस प्रकल्प के लिए और विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं से हम जुड़े। उसमें तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के लिए और प्रत्येक छात्र को गोद लेने की दृष्टि से 5,500 रुपये की राशि निर्धारित है। हम 5,500 रुपये एक छात्र के लिए देकर, या इससे अधिक भी हम दे सकते हैं, एक छात्र को गोद लेकर और उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था में हम सहयोगी बन सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम सब मिलकर के इस प्रकल्प को और पूरा करने में सहयोग प्रदान करें। दूसरा, जैसा पूज्य आचार्य श्री ने बताया कि
गया जी में पितृ तर्पण के रूप में और एक भव्य कथा का आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 18 सितंबर से 24 सितंबर 2011 के मध्य किया जा रहा है। इस होने वाली कथा में हम अपने पूर्वजों की स्मृति में, पितरों की स्मृति में भागवत बिठाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक भागवत के लिए 11,000 रुपये, 2 भागवत के लिए 15,000 रुपये और 3 भागवत के लिए 21,000 रुपये की राशि देकर और गया जी में हम भागवत बिठा सकते हैं। इस राशि में वहाँ के आवास की व्यवस्था, वहाँ के भोजन की व्यवस्था और वहाँ के आचार्यों की दक्षिणा और वस्त्र आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। आपको मात्र केवल आवागमन के व्यय को वहन करना होगा। तो इस प्रकार से आप यह राशि देकर गया जी में अपने पितरों के तर्पण के लिए और इस लाभ को आप अर्जित कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए जो वेबसाइट है ट्रस्ट की www.kaushikantryatra.org या ईमेल kaushikfoundation@gmail.com इस पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त देश भर में इस संस्कार चैनल के माध्यम से जो श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि वे रात्रि को 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में और इस ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं श्री रामदेव जी शास्त्री, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। संस्था की ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही सुंदर पत्रिका का प्रकाशन होता है। नाम उसका है तुलसी विश्व मंजरी। इस पत्रिका के पंचवार्षिक सदस्य बन सकते हैं आप मात्र 400 रुपये की राशि भेंट करके, और आजीवन सदस्य बन सकते हैं 1100 रुपये की राशि भेंट करके। और यदि आप इस पत्रिका के संरक्षक बनना चाहते हैं तो केवल 2100 की राशि भेंट करके और इसमें भी आप सहभागी हो सकते हैं। इस पत्रिका में अध्यात्म, वास्तु और ज्योतिष के संबंध में विस्तृत विवरण होता है। तो इस प्रकार से हम और संस्था को सहयोग कर सकते हैं और इस पूज्य आचार्य श्री के और माध्यम से संचालित होने वाले विभिन्न प्रकल्पों में हम सहभागी बन सकते हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कमलेश जी पंचोली को, जो हमारे दानदाता हैं, जिन्होंने भागवत के लिए घोषणाएं की हैं दूरभाष के माध्यम से, उन सब के नाम का उच्चारण करने के लिए आमंत्रित है श्री कमलेश जी पंचोली। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन। सुबह जो सूची में नाम रह गए थे, जिन्होंने भागवत जी बिठाने का संकल्प पितृतीर्थ गया में किया है, मैं उनके नाम ले रहा हूं। श्री चंद्र किशोर शर्मा जी मंडला 1 भागवत, श्री त्रांजल जोशी उदयपुर 2 भागवत, श्रीमती कांति देवी पांडे रामपुरा जालौन 1 भागवत, श्री प्रमोद चंद्र गोयल जयपुर 1 भागवत, श्री कंद्रिया लाल चंद्रा 1 भागवत, श्रीमती नीला आस्था गुलशन लाल जी दिल्ली 1 भागवत, ओम प्रकाश जी 1 भागवत, श्री प्रेम नारायण जी तिवारी एडवोकेट चंदन बगीचा दमोह 1 भागवत, श्री सुरेंद्र जी गर्ग केथल हरियाणा 1 भागवत। इस तरह से ये भागवत जी की सूची जो हमें अभी तक प्राप्त हो चुकी है, और जो भी नंबर ट्रेस होके वहां पर सूची बन रही है, सुबह के प्रथम सत्र में उन सभी और बंधु बहनों का नाम यहाँ से मंच से घोषित हो जाएगा। आप सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री से मैंने सुबह भी निवेदन करा था कि पितृतीर्थ गया में कुछ भी आप थोड़ा सा बाउंडेशन नहीं रखें कि 200 रहेगी, 251 रहेगी, 500 रहेगी। मेरा फिर निवेदन है कि इतने अधिक संख्या में नाम आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग भागवत कथा में वृंदावन पधारे थे या जिन्होंने संस्कार चैनल के माध्यम से वो प्रसारण देखा था, आपने देखा होगा कि अष्टोत्तर एकादश 1108 भागवत वहां पर बैठनी थी, पर 1200 के भी ऊपर ब्राह्मण देवता वहां पहुंच गए थे, पर पूज्य महाराज श्री ने किसी भी ब्राह्मण को वहां से वापस नहीं करा था और बहुत ज्यादा संख्या में भागवत जी वहां पर बैठी थी। इसलिए पितृतीर्थ गया में सभी लोग फोन कर रहे हैं, और कम से कम उज्जैन में जितने भी लोग यहाँ पर सदस्य बन रहे हैं या उनके फोन आ रहे हैं, उन सबको जगह देने की कष्ट करें। पूज्य महाराज श्री का जो गुरुकुल चल रहा है उसके लिए भी सहयोग राशि, एक विद्यार्थी सेवार्थ सहयोग 5,500 रुपये। राजीव कुमार जी बाटला सनाब श्री गुलशन राय जी बाटला ने अपने बेटे के जन्मदिन पर ये राशि दी। जोरदार तालियां उनके बेटे के जन्मदिन पर।
श्री गुड्डू टोरिया, श्री कुंज बिहारी टोरिया, मलाज खंड बालाघाट, एक बच्चे के लिए 5500 रुपए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जोरदार तालियां बजाकर भी उन सभी दानदाताओं का अभिनंदन करें। महाकाल के इस दरबार में, प्रवचन हाल में उन सब की ओर से एक अच्छे संकल्प के लिए ये राशि जा रही है। हम सबकी तालियां उन सबका अभिनंदन करती है। श्री मुकुंदी लाल जी उपाध्याय, बेयर बालाघाट, एक बच्चे के लिए 5500 रुपए। श्री जुगल किशोर टांकरे, मलाडखंड बालाघाट, एक बच्चे के लिए 5500 रुपए। श्री प्रहलाद जी बेयर बालाघाट, एक बच्चे के लिए 5500 रुपए। श्री जेपी चतुर्वेदी भरतपुर, 2 बच्चों के लिए 11000 रुपए। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, गांधीनगर दिल्ली, 2 बच्चों के लिए 11000 रुपए। श्री देवकी नंदन जी दीक्षित, बेयर मैनपुरी उत्तर प्रदेश, एक बच्चे के लिए 5500 रुपए। श्री सतीश चंद्र शर्मा, कायगंज उत्तर प्रदेश, एक बच्चे के लिए कासगंज उत्तर प्रदेश 5500 रुपए। श्री मंगल देवनानी उत्तराखंड, एक बच्चे हेतु 5500 रुपए। ताली बजाइए। श्रीमती मंजू यादव इलाहाबाद 5500 रुपए। श्रीमती मीरा देवी झीलमपुर दिल्ली 2100 रुपए। एक ये गुप्त दान आया है 2 बच्चों के लिए 11000 रुपए। जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। श्रीमती